नमस्कार व्यूवर्स, मैं कमलेश गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं आई एम फ्यूचर विजन में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रांजिट होने जा रही है 23 सितंबर 2020 की राहु और केतु की, जो 12 अप्रैल 2022 तक चलेगी। अब अगर देखा जाए तो राहु, केतु, शनि और जुपिटर, गुरु, ये चार ग्रह स्लो स्पीड के हैं। तो जितनी भी ईयरली प्रेडिक्शन होती है वो इन्हीं चार ग्रहों के बेस पे होती है। तो जब भी इन चार ग्रहों में से किसी का भी बदलाव होता है, ट्रांजिट होती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अब ये राहु केतु आपके लाइफ में अलग अलग लगन और राशि के लिए क्या एजेंडा लेके आए हैं, क्या आपका एजेंडा सेट करेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी का डोर खोलेंगे और कौन सी चीज़ें बंद होंगी, किसको नौकरी मिलेगी, किसका व्यापार चलेगा, किसको अभी भी प्रॉब्लम समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम राहु और केतु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राहु क्या है? राहु तो सिर है। सिर क्या मतलब हुआ कि सिर यानी सुपर ब्रेन। तो राहु के पास दिमाग है, तो जो भी दिमाग वाले काम हैं वो सारे राहु के हैं। जितना भी इंटरनेट है, जितना भी आपका पॉलिटिशियन है, जो बड़े कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि राहु बहुत कम समय में सडन गेन का प्लैनेट है, बहुत कम समय में करोड़पति और अरबपति बना सकता है। ये एक राहु का ही पोटेंशियल है। राहु एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, बाहर की दुनिया है, तो ये बहुत ही एक्सपर्ट प्लैनेट है बाहर की दुनिया के लिए। मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु माया बोलते हैं इसलिए कि राहु जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब राहु लेता है तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ता। केतु की बात करें तो केतु एक इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। केतु मोक्ष का प्लैनेट है, इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के प्लैनेट है। तो अगर हम बात करें तो राहु जहाँ पे फिजिकल प्लेजर, भौतिक सुख देता है, वहीं जो केतु है आपका स्पिरिचुअल प्लेजर, आध्यात्मिक सुख देता है। तो आध्यात्मिक प्रगति की बात करें तो आपको केतु को देखना पड़ेगा, और भौतिक प्रगति की बात करें तो आपको राहु को देखना पड़ेगा। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये राहु और केतु का जो बदलाव आ रहा है, तो देखिए एक पैरामीटर होता है ट्रांजिट का, दूसरा पैरामीटर होता है आपकी महादशा और अंतरदशाएं। आपके कुंडली के हिसाब से अगर राहु केतु की चल रही हैं तो ट्रांजिट का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी चीज़ें होती हैं कि आपके राहु और केतु की प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट में कैसे है। अगर नेटल चार्ट में राहु केतु उच्च के हैं और उपचय हाउस 3, 6, 10, 11 में बैठे हुए हैं तो आपको रियली ये बहुत ही बेनिफिट देगा। राहु और केतु स्पेशली जब प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियां भी देते हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, इन्फेक्शन जैसी बीमारी। जैसा अब ये कोरोना डिसीज चल रही है तो ये राहु केतु की ही देन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो अब राहु और केतु, तो राहु वृषभ राशि में उच्च के आ रहे हैं और केतु भी जो है उच्च के वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 23 सितंबर 2020 को। अच्छा, इसमें क्या है कि जो चंद्रमा है, जो मून है, मून जो है आपका वृषभ टॉरस में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको मून ट्रांजिट भी देखनी पड़ेगी इसमें। तो मून के हिसाब से भी आप देख सकते हो और लगन के हिसाब से भी देख सकते हो। मेष लगन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि कौन सा एक्सिस राहु केतु हमेशा जो एक एक्सिस में ही होंगे। राहु के सामने ही केतु होगा, केतु के सामने ही राहु होगा, तो दोनों एक्सिस एक साथ प्रभाव डालेंगे। अब राहु जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रोवर्ट है, नेटवर्क कनेक्शन है और नई अपॉर्चुनिटी है, बिगिनिंग है, फ्यूचर है। तो केतु क्या है? पास्ट है। केतु क्या है? फिल्टर करता है। केतु फ्लैग भी है, तो ये क्या है? अपना झंडा भी गाड़ता है, झंडा बुलंदियों पे रखता है। तो इसी के हिसाब से हम देखना है कि हमें अलग अलग लगन के हिसाब से क्या फल देगा। तो अगर मेष लगन की बात करें तो मेष लगन के 2nd हाउस और 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो 2nd हाउस में जब राहु होगा तो क्या करेगा? वो बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, सडन गेन दे देगा। तो कई तरह के ऐसे बिजनेस करवाएगा जो नई नई बिगिनिंग का है, तो नए बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी, नया डोर खोलेगा। और ये राहु फॉरेन का भी होता है, तो ये फॉरेन से भी कनेक्शन बना सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन एमएनसी कंपनियों से भी बेनिफिट दे सकता है। सडन गेन 2nd हाउस में। 8th हाउस एक्टिवेट होगा। 8th हाउस में केतु क्या है? मिस्टिकल साइंस है, डीप साइंसेज है, अकल्ट जितने भी गुप्त विद्याएं हैं ये सब केतु की हैं। तो 8वां घर भी एक्टिवेट हो जाएगा।
तो क्या होगा कि इन चीज़ों में मेडिटेशन और योगा में भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा लाइफ को, मेष लगन वालों के लिए। अब हम आते हैं अगर मेष लगन के बाद में वृषभ लगन, टॉरस या वृष राशि, तो इनकी सेम लगन 1 और 7 के एक्सिस, लगन और 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। लगन में राहु होगा तो क्या है, राहु डिजायर्स, राहु महत्वाकांक्षा ग्रह है, तो एम्बिशियस बनाएगा, ये से मतलब एक सेलिब्रिटी बना सकता है, एक बड़े बड़े प्रोफाइल से नेटवर्किंग कनेक्शन बना के, फॉरेन से कनेक्शन बना के आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा। जहाँ तक केतु 7th हाउस में है तो केतु अल्टरनेटिव साइंस भी है, डॉक्टर भी है, तो ये एक रास्ता भी हो सकता है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाकर एक अच्छा बिजनेस कर सके। 7th हाउस बिजनेस का भी है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो ये एक्टिवेट कर रहा है 12th हाउस और 6th हाउस को। 12th हाउस में राहु जो फॉरेन से ही गेन देगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटी लाएगा, बाहर की यात्रा कराएगा या बाहर के से कनेक्शन बना के आपको गेन देगा। 6th हाउस में केतु क्या करेगा, लीगल डिस्प्यूट सारे खत्म कर देगा, लोन खत्म कर देगा, दुश्मनों का विनाश कर देगा, या कोई पहले से कोई बीमारी चल रही तो केतु एक फिल्टर करता है, तो केतु क्या है, वो सारी बीमारियों को हटा दे, एंडिंग का प्लैनेट है तो ये एंड कर देगा। केतु 6ठे घर में ये उपचय हाउस है तो ये एक साक्षात काल की तरह होता है, तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां, परेशानियां, दुश्मन सारे खत्म कर देता है। अगर हम मिथुन राशि के बाद हम आगे आते हैं तो कर्क राशि में, तो कर्क राशि में देखो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, राहु करेगा, और 5th हाउस एक्टिवेट करेगा आपका केतु। तो राहु जब 11th हाउस एक्टिवेट करेगा, उपचय हाउस है, तो क्या है, लार्ज नेटवर्किंग देगा, एल्डर ब्रदर सिबलिंग से भी फायदा देगा, बेनिफिट देगा, सडन गेन देगा। लेकिन ये ड्राई प्लैनेट है, तो कई बार ये क्या है, रूखा सूखा बिहेवियर होने की वजह से कुछ फ्रेंड्स जो है उनसे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। 5th हाउस में केतु अपना झंडा गाड़ेगा तो इनके बच्चे और इनके खुद के एजुकेशन बुलंदियों पे होगी। और 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है, तो क्रिएटिविटी में भी अच्छा करेंगे। तो ये है आपका कर्क राशि। अब अगर सिंह राशि में आते हैं तो 10th हाउस एक्टिवेट करेगा राहु और 4th हाउस एक्टिवेट करेगा केतु। 10th हाउस जब राहु एक्टिवेट करेगा तो 10th हाउस उपचय हाउस है, और यहाँ पे अगर राहु रहता है तो आपका बहुत बड़ा नेम फेम, बिजनेस का, व्यापार को ग्रोथ देता है, नई अपॉर्चुनिटी लाता है, एक नई बिगनिंग करता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फायदा देता है। आपके प्रोफेशन हाउस में 4th हाउस में केतु है तो ये एक बदलाव भी लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो ये एक हो सकता है कि घर का बदलाव कर दे, एक नए घर में लाए, पिछले घर की एंडिंग कर दे, तो ये चीज़ें कर सकता है। और कुछ जो है प्रॉब्लम, जैसे मदर की हेल्थ में अगर प्रॉब्लम होगी उसकी भी एंडिंग हो जाए, क्योंकि केतु है ही एंडिंग का, तो जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म करेगा। तो ये चीज़ें थी। सिंह राशि के कन्या राशि में आएंगे तो 9th हाउस को राहु एक्टिवेट करेगा जो फॉरेन ट्रिप देगा, और 3rd हाउस को केतु एक्टिवेट करेगा जो अगेन उपचय हाउस में आ गया। तो केतु क्या है, एक एनर्जी का प्लैनेट है, एक मंगल की तरह काम करता है, तो मंगल की ऊर्जा केतु में है, तो ये क्या करेगा कि आपको इनिशिएटिव लाएगा, कोई हॉबी आप लाके, या यूट्यूब में आप अपने एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और अपने आप को हॉबी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मिस्टिकल साइंस या कोई अकल्ट साइंस में भी आप एंट्री कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आपकी कन्या यानी वर्गो लगन। और अब हम आते हैं तुला, लिब्रा में। लिब्रा में अगर हम देखते हैं तो लिब्रा में देखो आपका 8वें घर में राहु एक्टिवेट करेगा और 2nd हाउस को केतु एक्टिवेट करेगा। तो 8वां घर जब राहु एक्टिवेट करता है तो अचानक से सडन जो है लिगेसी और भी कई तरह की जो है अचानक से गेन देता है, लेकिन ये बड़ी बीमारियां भी दे सकता है। तो अगर अकारक होगा तो ये बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। 2nd हाउस में केतु स्पीच का है, तो स्पीच में एग्रेशन हो सकता है, कोई गलत शब्द नहीं बोलने हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अब आगे आते हैं तो वृश्चिक राशि में आते हैं। तो वृश्चिक राशि में राहु 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा, केतु 1st हाउस को एक्टिवेट करेगा। 7th हाउस का राहु जो बिजनेस में व्यापार लाता है, बिजनेस को आपको अब्रोड तक ले जाता है, और इसमें जो है जो लगन में ही केतु बैठा है तो केतु थोड़ा सा मिस्टिकल है, मेडिटेशन वाला है, हीलिंग वाला है, तो इनमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि में आते हैं तो 6ठे घर में राहु और जो है 12th हाउस में केतु। तो 6ठे घर में राहु क्या करेगा, 6ठे घर का राहु तो ये फिर उपचय हाउस में आ गया, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे आपके सारे दुश्मन बीमारी खत्म करेगा, आपको एक कॉम्पिटिटर बनाएगा कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी दे देगा, आपकी बीमारियों को खत्म कर देगा। और 12th हाउस में केतु मोक्ष, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअल प्लेजर देगा, तो वो जो है आपको मोक्ष देगा। और एक तरह से ट्रस्ट जो NGO है, चैरिटी है, इस तरह के काम करने के लिए केतु खर्चा भी कराएगा।
धनु राशि के बाद अगर मकर राशि में आते हैं तो 5th हाउस को राहु एक्टिवेट करेगा। तो ये 5th हाउस का राहु जैसे एक्टिवेट करता है तो 5th हाउस देखो, अगर राहु अकारक हुआ तो ये पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और अगर कारक हुआ तो शेयर मार्केट में जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है, तो आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट देगा। 11th हाउस में केतु एक्टिवेट करेगा, केतु फिल्टर का काम करेगा। यहाँ कई फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जो केतु काट देगा, तो केतु लिमिटेड कर देता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ें मकर राशि के लिए हैं। अगर कुंभ राशि की बात करें तो 4th हाउस में राहु एक्टिवेट करेगा, और 4th हाउस में जैसे मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ये बड़ी सी बिल्डिंग और बड़ी सी गाड़ी दिलाएगा, क्योंकि ये वीनस के घर पे है जो लग्जरी प्लैनेट है और इसका फ्रेंड भी है, तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरी देगा। 4th हाउस में राहु, 10th हाउस में जब केतु की बात करें तो केतु अपना झंडा गाड़ेगा, यानी केतु भी नेम फेम देगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए। अब अगर हम आते हैं मीन राशि पे, तो मीन राशि के राहु 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे एक नई पराक्रम, नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत करेगा, नई जॉब दे सकता है, नया बिजनेस करा सकता है। तो वही 9th हाउस में केतु धार्मिक रिलीजियस इंटरेस्ट पैदा करेगा, ज्योतिष में रुझान पैदा करेगा। ये सारी चीज़ें मीन राशि के लिए हैं। अब मेन आती है कि अगर राहु और केतु अकारक है, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है बुधवार को 1.25 किलो जौ, उसमें दूध की छींटे लगाओ और पीपल के पेड़ में रखना है। ये तो हो गया, राहु शांत हो गया। केतु के लिए करना है तो केतु का सबसे अच्छा उपाय ये है कि सतनाजा 7 तरह के अनाज लेके आपको बर्ड्स को फीड करना है बुधवार या शनिवार को, या फिर डॉग को बिस्कुट खिलाना है। तो ये आपका केतु का उपाय हो गया। इसके अलावा जो सावन चल रहा है, भगवान शिव जी की उपासना करने से उनके रुद्राष्टक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो राहु केतु शांत होते हैं। अगर काल सर्प योग है तो नाग नागिन का जोड़ा 25 जुलाई नाग पंचमी को भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इस समय सावन के जैसे अब 4 सोमवार बचे हैं, तो आप उसमें भी जो है आप क्या कर सकते हो कि 1 मुट्ठी जौ लेके शिवलिंग पे चढ़ाइए राहु शांत, 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल लेके शिव जी पे चढ़ाइए केतु शांत। तो इस तरह से आप इन दोषों को दूर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।